यार हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू द बारसा हब। तो बार्सिलोना की 38 गेम्स की जो अनबीटन स्ट्रीक थी चैंपियंस लीग में कैंप नाउ में, वो अब ख़त्म हो चुकी है। 2003 से हमेशा ग्रुप के टॉप पे रह रहे थे, वो भी अब ख़त्म हो चुका है। तो भाई देखते हैं पूरे गेम में हुआ क्या क्या और क्यों हारे यूवेंटस से 3-0। तो दो तीन पार्ट्स में वीडियो बटा हुआ रहेगा। सबसे पहला पार्ट ये रहेगा कि बार्सिलोना की एज अ टीम क्या क्या गलती थी, स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स क्या क्या थी, फॉर्मेशन में क्या क्या सही हो सकता था। दूसरा चीज़ देखेंगे कि इंडिविजुअल मिस्टेक्स अपने प्लेयर्स ने क्या क्या की। और तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे कि वो इंडिविजुअल मिस्टेक्स के कारण अपने को क्या क्या सेटबैक सहने पड़े, अपने को क्या क्या नुकसान हुआ उन इंडिविजुअल मिस्टेक्स के कारण। और फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि भाई पॉजिटिव्स क्या क्या निकले इस गेम में, क्योंकि हमेशा नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, तो भाई देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या क्या दिक्कत थी। तो बार्सिलोना ने वही सेम 4-2-3-1 स्टार्ट किया था। जॉर्डी अल्बा खेल रहा था, लॉन्गले खेल रहा था, अराउहो की एंट्री हो गई थी, डेस्ट था, और डबल पिवट पोजीशन में फ्रेंकी डियोंग और प्यानिच थे, और मेसी खेल रहा था नंबर 10, नंबर 9 खेल रहा था अपना ग्रीजमैन, और ट्रिनकाओ खेल रहा था राइट साइड पे, और जो पेड्री था लेफ्ट साइड पे खेल रहा था। तो जब गेम स्टार्ट हुआ, अगर आप रिप्ले देखोगे, अगर आप हाईलाइट देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहली मिस्टेक एज अ टीम ये थी कि बार्सिलोना की स्टार्टिंग में इंटेंसिटी बहुत कम थी। बहुत कम मतलब एकदम ना के बराबर इंटेंसिटी थी। और ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना अटैक करने गई ही नहीं है, बार्सिलोना पीछे सिट करने गई है। यूवेंटस इतना हाई प्रेशर लगा रही थी अपन लो पे, और अपन उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। अगर अपन बिल्डअप प्ले स्टार्ट कर रहे थे, तो बिल्डअप प्ले में रोनाल्डो जो था वो एक सेंटर बैक को कवर कर ले रहा था, मोराटा जो था वो सेकंड सेंटर बैक को कवर कर ले रहा था, और अपने दोनों जो फुल बैक्स थे वो थोड़ा हाई पुश कर रहे थे, इसलिए उनको पास देना ईजी नहीं था। और जब टर स्टेगन लॉन्ग बॉल्स देने का ट्राई करता था, तो अपने सामने की लाइन में सबकी हाइट थोड़ी कम है यूवेंटस के कंपैरिजन में, तो यूवेंटस वाले इजीली हेडर जीत ले रहे थे। तो अपन गेम में स्टार्टिंग में ही पीछे हो गए थे, क्योंकि अपने पास बॉल आ ही नहीं रही थी। अपन उनको बॉल फ्री में दे दे रहे थे, क्योंकि अपन बिल्डअप प्ले स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे, अपन बॉल बहुत चीपली लूज़ कर रहे थे। तो अब इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जो यूवेंटस थी वो अपने को ब्रेक द लाइन पास नहीं दे पा रहे थे। मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? अपन पास देने का ट्राई कर रहे थे, यूवेंटस उस पास को ब्रेक कर दे रहे थे। कैसे ब्रेक कर रहे थे? क्योंकि उनकी पोजीशनिंग इतनी सही थी, वो लोग इतनी वेल ड्रिल्ड टीम टीम थे, वो लोग इतने मेहनत किए थे, उन लोग पूरे गेम प्लान के साथ आए थे, उनको पता था अपने को आगे क्या करना है। इसलिए वो लोग इतने अच्छे से कवर कर रहे थे अपने प्लेयर्स को कि अपन इजीली फॉरवर्ड पासेस दे ही नहीं पा रहे थे, और इसलिए अपने को पीछे पीछे बहुत सारे पासेस देने पड़ रहे थे। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है पीछे पास देने का, वो जाता है प्यानिच को। प्यानिच ने कल बहुत सारे पीछे पास दिए। हाँ, तो अब स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे थे, तो स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था कि वो लोग जो थे 5-3-2 खेल रहे थे, और उनके जो तीनों मिडफील्डर्स थे वो अपने दो मिडफील्डर्स से बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। आर्थर की बात कर लो, वो मैकेनी जिसने गोल मारा अमेरिका वाला, उसकी बात कर लो, या फिर एडन रामजे की बात कर लो। ये तीनों के तीनों अपने मिडफील्डर्स को आउटपेस कर रहे थे, आउट मसल कर रहे थे, और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अपने प्लेयर्स को बॉल मिलने ही नहीं पा रही थी। जैसे ही अपने प्लेयर्स को बॉल मिल रही थी, वो लोग 2-3 का ग्रुप बनाते थे, गुट बनाते थे, और अपने पे हमला बोल देते थे, अपन बॉल उनके हाथ में ला के छोड़ देते थे। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत थी, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कोमेन जो है वो फ्लूइड नहीं है। बार्सिलोना एज ए टीम बिल्कुल भी फ्लूइड नहीं है। अगर 4-2-3-1 खेल रहे हैं और अपने को लग रहा है कि वो लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो अपने को भी अपने फॉर्मेशन में चेंजेस करना पड़ेगा। अपन चाहते तो एक 4-3-3 में शिफ्ट हो सकते थे। उससे क्या हो जाता, अपने को एक बॉल रिसीव करने के लिए एक स्पेशल डीएमएफ बंदा मिल जाता, और सामने अटैक करने के लिए दो सेंटर मिडफील्डर्स तो अपने को मिल ही जाते। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी गलती हो गई। अब दूसरी गलती क्या हो रही थी, जब जब अपन अटैक करने जा रहे थे, तब वापस वही जो पिछले गेम में हो रहा था वही चीज़ इस गेम में भी हो रही थी। अपन ने प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था कि भाई बार्सिलोना को सेंट्रली नहीं खेलना है, उनके पास 3-3 भारी भड़कम जो है सेंटर बैक्स हैं। अपने को सेंटर से अपन खेलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, और वही चीज़ हुई भी। सारे प्लेयर जो थे सेंट्रली ही खेल रहे थे। वाइडर रीजन्स में एक ट्रिनकाओ था जो कि बिल्कुल खास नहीं था, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे अपन, और इस साइड से जॉर्डी अल्बा था। तो बस, और
यहाँ पे दिक्कत ये हो जा रही है कि कोमेन जो है, जैसा कि मैंने अभी बोला, वो अपने फॉर्मेशंस को चेंज नहीं करता। इस फॉर्मेशन में जब आप ग्रीजमैन को खिला रहे हो तब आपको एक प्रॉपर नंबर 9 नहीं मिलता। तो अगर आप फॉर्मेशन में कोई एक प्रॉपर नंबर 9 नहीं रखोगे तो वो जो 3 सेंटर बैक्स है उनको एंगेज कौन करेगा? उनको एंगेज करने वाला कोई नहीं था। इसलिए डिलिक्ट जो था इतना अच्छा खेला है वो कल, बहुत अच्छा खेला है यार, सीधी सी बात। दूसरे टीम का है तो क्या हुआ, अच्छा खेला है वो। तो डिलिक्ट जो था, इतना टाइम था उसके पास, वो आराम से आगे आ जा रहा था, वो सेंटर मिड तक आ रहा था और अपने इस बॉल छीन के वापस चला जा रहा था। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कोई नंबर 9 नहीं था अपने पास, और नंबर 9 ना होने के कारण अपन जो रीजन है, जो बॉक्स के पहले का जो रीजन है, वहाँ पे अपन कोई फ्री स्पेसेस नहीं बना पाए। फ्री स्पेसेस नहीं बने तो जो प्लेयर्स हैं उनके पास बॉल नहीं आई, प्लेयर्स के पास बॉल नहीं आई, तो सीधी सी बात है कि अपन पासेस नहीं कर पाए और गोल नहीं स्कोर हुए। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये आ जाता है कि भाई जो प्लेयर्स थे वो बाहर से शूट क्यों नहीं कर रहे थे? ये बात अपन कितने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया ना ये बात डिस्कस करते अपने को, कि भाई प्लेयर्स जो है बाहर से शूट क्यों नहीं कर रहे हैं। अकेला मेसी ने शूट किया है कल, ठीक है, 11 शॉट, सॉरी 11 भी नहीं, हाँ मैं मेसी ने 11 शॉट मारे, ऑन टारगेट 7 थे बार्सिलोना के पूरे, ऑन टारगेट 7 शॉट थे और 7 के साथ मेसी ने मारे थे, बाकी सब ने इधर उधर शॉट्स मारे थे। तो ये अपने को ये भी बता देता है कि बार्सिलोना एज अ टीम बाहर से शॉट मारने में डरती है, वो इम्प्रूव करना है। और बार्सिलोना की जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत कम है, उसको इम्प्रूव करना है, जैसे प्यानिश, ग्रीजमैन एक्सेट्रा। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब अगला पॉइंट वापस वही आ जाता है कि आप फिज़िकैलिटी के लिए क्या कर रहे हो। कोमेन जो है उसने अभी तक बार्सिलोना की फ़िज़िकैलिटी के लिए क्या किया है? हाँ मैं जानता हूँ फिज़िकैलिटी इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट इट इज़ स्टिल एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है फिज़िकैलिटी। अगर तुम्हारे प्लेयर्स इनिएस्टा, शावी की क्वालिटी के नहीं है, मेसी के क्वालिटी के नहीं है, और उनके पास फिज़िकैलिटी भी नहीं है, तो वो उतने काम नहीं आ पाते, सीधी सी बात है। इसलिए अपन ईजिली आउट मसल हो जा रहे थे, अपन कुछ कर नहीं रहे थे। बार्सिलोना कुछ ऐसा खास नहीं कर रही थी, कोई ऐसे चांसेस, कोई चांस क्रिएट करने वाला था नहीं, कोई रन्स बनाने वाला था नहीं। तो मतलब 5 से 6 पॉइंट हो गए जो अपने को इम्प्रूव करने हैं सिर्फ अटैकिंग में। अब बात करते हैं बार्सिलोना के टीम डिफेंस की। तो डिफेंस में बार्सिलोना की प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि प्यानिच और फ्रेंकी डियोंग दोनों थोड़ा हाई पुश कर देते हैं, और डेस्ट और जॉर्डी अल्बा तो हमेशा हाई पुश करते रहते हैं। लॉन्गले भी कभी कभी आगे आ जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जा रही थी कि लॉन्गले और अराउहो दोनों जो थे, ऐसा लग रहा था दोनों एक ही पैर से खेल रहे हैं, दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। जहाँ जहाँ लॉन्गले जा रहा था वहाँ अराउहो जा रहा था, जहाँ जहाँ अराउहो जा रहा था वहाँ लॉन्गले जा रहा था। तो इसके कारण क्या होता है, जब दो सेंटर बैक्स एक ही साइड पे चले जाते हैं तो स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं, और उन स्पेसेस को वो लोग इजीली कैपिटलाइज कर रहे थे। हाँ मैं मानता हूँ कि उनका जो गोल हुआ फर्स्ट वाला, वो पेनल्टी नहीं थी, सीधी बात है, बट सेकंड गोल का क्या बोलोगे? सेकंड गोल में इतना मिस्टेक किए रोनाल्डो ने, बहुत अच्छा रन निकाला था, सीधी सी बात है, रोनाल्डो ने एक अच्छा रन निकाला, उसी में अपने दोनों सेंटर बैक्स पगला गए, दोनों उसके पीछे पीछे चले गए और मैकेनिक को कवर नहीं कर पाया, उसने इजी गोल मार दिया। क्वाड्राडो ने बहुत अच्छा पास दिया था। तो ये हुआ। अब अपन इंडिविजुअल जो है मिस्टेक्स पे आ जाते हैं। तो इंडिविजुअल मिस्टेक्स जो थी, वो सबसे बड़ी मिस्टेक्स तो अपनी डिफेंसिवली ही थी। चारों डिफेंडर में से एक भी डिफेंडर ऐसा नहीं लग रहा था जिन्होंने स्टार्ट किया था जो कि ऐसा लगे कि इसमें थोड़ा दम है, ये कुछ अच्छा कर सकता है। अराउहो हम सब जानते हैं बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा ये है, बट उसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और लॉन्गले के बारे में तो मैं कुछ बात ही नहीं करूँगा यार, क्या बात करूँ उस बंदे के बारे में। पिछले गेम में इतना घटिया गोल उसने दिया है, और इस गेम में हैंडबॉल कर दे रहा है। ऐसा वॉलीबॉल खेल रहा है क्या? ऐसा हैंडबॉल कर रहा है। मैं थोड़ा नीचे से किया था पर ऐसे ही, ऐसा हाथ था उसका, ऐसा हाथ में लगे रहा है बॉल, वॉलीबॉल खेल रहा है क्या इधर? और उसके बाद जब सब्स्टिट्यूट हुआ उसका तो हंस रहा था, बढ़िया मुस्कुराते हुए हंसते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल मिस्टेक्स हो गई। अब उसके बाद अगली मिस्टेक डेस्ट
बहुत मिस्टेक कर रहा था। और मतलब वैसे कोई डेस्ट मिस्टेक नहीं कर रहा था, बट बात वही फिजिकलिटी की आ जाती है ना। एलेक्सेंड्रो खेल रहा था उस साइड पे, वो डेस्ट को अपनी जेब में रख के घूम रहा है पूरे गेम में, ऐसे शोल्डर टू शोल्डर मारा, डेस्ट फेंका गया। समझ रहे हो, मतलब पूरा एलेक्सेंड्रो ने पूरा पॉकेट करके रखा है। उसी साइड के दूसरे प्लेयर की बात कर रहे थे, ट्रिनकाओ। ट्रिनकाओ पूरे गेम में क्या कर रहा था, मैं पिछले 2-3 गेम से बोल रहा हूँ कि भाई वो उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, यंग है, यंग है, मौका मिलना चाहिए। पर कितना मौका मिलेगा ना यार तुमको, कितना मौका मिलेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा ना, नहीं तो टीम में रह के क्या मतलब है, जब तुम इतनी मिस्टेक्स करने ही वाले हो, उतनी बॉल लूज करने ही वाले हो, एक भी की पासेस दे नहीं रहे हो, कुछ टीम एक शॉट नहीं मार रहे हो, एक असिस्ट नहीं दे रहे हो। काय को रखें यार तुमको टीम में, यंग हो तो क्या टीम में रख लेंगे। क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना, क्वालिटी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या करोगे। ठीक है, अब बाकी अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंडिविजुअल मिस्टेक्स की, जो कि है अपनी सबसे बड़ी, ग्रीजमैन की। ग्रीजमैन वापस आउट ऑफ पोजीशन दिखा। ग्रीजमैन ऐसा लग रहा था गेम खेल ही नहीं रहे, पूरे गेम में ग्रीजमैन था ही नहीं कहीं पे। बस एक उसने बना के दी थी बॉल रिकी पूछ को, जो कि रिकी पूछ ने ऊपर से मार दी थी, बाद में उसके बारे में बात करते हैं अपन पॉजिटिव्स में। तो भाई वही दिक्कत है ना, ग्रीजमैन ऐसा, ऐसी कैसी वर्सेटैलिटी है यार। अगर तुम एज अ स्ट्राइकर नहीं खेल पा रहे हो, तुम एज अ नंबर 10, तुमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, पूरे गेम में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सब लोग आउट ऑफ पोजीशन खेलते हैं, पेड्री बेचारा वहाँ खेल रहा है अपना लेफ्ट विंग पे बाहर में, वो तो कभी कंप्लेंट नहीं करता, और उसके परफॉर्मेंसेज हमेशा अच्छे रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस उसके रहते नहीं है। तो ग्रीजमैन को वही समझना पड़ेगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ये सब हो गया। अब इंडिविजुअल मिस्टेक के कारण जो एरर है तो मैं बता ही चुका हूँ, और एक बार बता देता हूँ। लॉन्गले ने हैंड बॉल कर दी बेवकूफ़ जैसे, तो सीधी सी बात है पेनल्टी तो मिलेगी, है ना, पेनल्टी तो मिलनी है उस पर। और वही चीज़ लॉन्गले और अराउहो वाले दोनों बढ़िया बैला जोड़ी बन के एक साथ निकल गए थे, तो उसके कारण फ्री स्पेस बन गया, मैकेनी आया, मैकेनी ने गोल मार दिया। ये भी दिक्कत हो गई अपने मिस्टेक्स के कारण। और तीसरी दिक्कत क्या हो गई, रोनाल्डो को रन काहे बनाने दिए थे पहला वाला, माना कि पेनल्टी नहीं थी, बट वो उतना आगे जा ही क्यों पाया, उसके पास थ्रू बॉल गई ही कैसे, बाकी डिफेंडर्स, डेस्ट कहाँ पे था उस टाइम पे। अगर तुम बैक लाइन हो और तुम्हारा सिर्फ काम अटैकिंग नहीं होता, अपने पास कोई वर्जिल वैन डाइक नहीं है यहाँ पे जो बढ़िया रॉबर्टसन और एलेक्जेंडर आर्नल्ड जो है बढ़िया अटैक कर रहे हैं, और वर्जिल वैन डाइक सब संभाल लेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ सबको मिलकर डिफेंस करना पड़ेगा, जो कि हो नहीं रहा था बिल्कुल, सीधी सी बात। तो बहुत सारी मिस्टेक्स यार, मतलब बहुत ज़्यादा कमियां हैं बार्सिलोना में। और राउंड ऑफ 16 में राउंड ऑफ 16 में अपन मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख, या ऐसे थोड़े और बहुत सारे बड़े बड़े क्लब्स हैं, उनके अगेंस्ट में खेल सकते हैं, तो मज़ा आने वाला है फिर से, फिर रोना धोना होगा बढ़िया, अगर इम्प्रूव नहीं हुए तो। सीधी सी बात है, इम्प्रूव होना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल होना पड़ेगा। और बुरा लगता है यार जब इतने रात रात तक जगो आप, बढ़िया अब देखो मैच वैच पूरा, और उसके बाद क्या मिलता है आपको, एक अच्छी परफॉर्मेंस। अरे जीत नहीं, 1-0 से हार जाते कुछ नहीं लगता, अगर अच्छी परफॉर्मेंस देख के भी हार जाते तो भी कुछ नहीं लगता, बट परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है ना। बट अब देखते हैं गेम में अच्छा क्या क्या हुआ, थोड़ा अच्छा हुआ ऐसी बात नहीं है। मेसी जो था अपने टॉप फॉर्म में दिख रहा था कल। मेसी ने 7 शूट किए, पहले भी बता चुका हूँ, 7 शूट यार मजाक नहीं होता, 7-7 शूट कर रहा है मेसी बढ़िया अपना, और अच्छा खेला मेसी, बहुत अच्छा खेला कर। वही अकेला बंदा जो था जो ट्राई कर रहा था, बाकी तो कोई ट्राई ही नहीं कर रहा था। मेसी था, फ्रैंकी डी था, पेड्री था, पूछ था, बस गिन के 4, गिन के 4, और लास्ट में ब्रैथवेट 5 ले लो, यही लोग ट्राई कर रहे थे बस। और फर्स्ट टीम से, मतलब जिस टीम ने स्टार्ट किया था, तो मेसी, डियोंग, पेड्री, बस ये 3 लोग ट्राई कर रहे हैं। मेसी अपना शूट कर रहा है, पेड्री चांस क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है, डियोंग जो ऊपर नीचे भाग रहा है। डियोंग अच्छा खेला, पिछले गेम में अच्छा नहीं खेला था, इस गेम में उसने रिकवर कर लिया, बता दिया क्रिटिक्स को कि भाई अभी भी वो अच्छा खेलता है। और रिकी पूछ, यार रिकी पूछ के बारे में क्या बोलूँ, इतनी तारीफ़ कर चुके हैं उससे, उससे अच्छा यंग टैलेंट नहीं है, पहले हज़ारों बार बोल चुका हूँ यार। रिकी पूछ को खिला ना, कोमेंट क्यों नहीं खिला रहा है, इतना कितना स्टबर्न हो सकता है यार तू, हैं, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। मतलब पहले बोल दिया नहीं खिलाऊंगा तो अभी कितना भी अच्छा खेल ले नहीं खिलाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। जब दिख रहा था प्यानिच नहीं कर पा रहा है कुछ, तो प्यानिच की जगह पे ले आता ना उसको, बट नहीं, पेड्री की जगह ले आए, ठीक है चलो जो भी था। ब्रैथवेट जो था, ब्रैथवेट क्लास प्लेयर है यार, कितना हार्डवर्किंग प्लेयर है यार वो उसके आने के बाद ही कंटिन्यूसली पुश कर रहा था वो,
डिफेंडर्स को, और उसी कारण बाद में चांसेस भी क्रिएट हो रहे थे। बहुत लोग शूट वाट किए, 20 शूट कुछ हुआ, बट रिज़ल्ट आया नहीं। रिज़ल्ट इज़ व्हाट मैटर्स। तो यार मिस्टेक्स बहुत है, इम्प्रूव बहुत करना पड़ेगा। अब ला लीगा में गेम है, जीतना पड़ेगा। पता नहीं जीतेंगे कि नहीं। बोल तो अपन हर बार देते हैं जीत जाएगी जीत जाएगी, जीतती कभी है नहीं। ठीक है यार, सपोर्ट तो करते रहेंगे, बट क्या होगा, विस्कायल बारसा, चलो ठीक है।